हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। मैं ममता दुबे आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर के आई हूँ, पार्ट 2 एल्गी का पार्ट 2, जिसमें हमने एल्गी के प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसके कैरेक्टर्स के बारे में देखा था और रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव मेथड को देखा था। वेजिटेटिव मेथड में हमने बताया था फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, अलग अलग एल्गी जो है वो पार्ट में टूट जाती है और नया बॉडी बना लेती है। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें देखा था हमने स्पोर्स के द्वारा होता है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड में आज हम देखेंगे 3 मेथड्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहली मेथड होती है आपकी आइसोगैमस, दूसरी मेथड होती है एनाइसोगैमस और तीसरी मेथड होती है इसकी ऊगेमस। तो इस तरह से 3 तरह से एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगेमस टाइप का। तो आइसोगैमस में क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, जिनको हम पहचान नहीं सकते कि मेल गैमिट कैसा है। इस तरह से मान लो ये मेल गैमिट है आपके पास, मेल गैमिट, और यही इसी तरह का शेप बिल्कुल सेम होता है फीमेल गैमिट का। तो मेल गैमिट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। इस तरह से दोनों गैमेट एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम शेप के होते हैं। इस मेथड में आइसोगैमस मेथड कहलाती है ये। एनाइसोगैमस मेथड में क्या होगा, मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है। मेल गैमेट इस तरह से छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, और फीमेल गैमेट जो है वो बहुत बड़ा होता है। इस तरह से फीमेल गैमेट बड़ा होता है, फीमेल गैमेट बिग साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। तो इस तरह से एनाइसोगैमस मेथड में मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज साइज का बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। इस तरह से आइसोगैमस में दोनों एक जैसे होंगे, एनाइसोगैमस में दोनों डिफरेंट होंगे, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा। इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। और ऊगेमस मेथड जो है, ऊगेमस मेथड में एंथ्रीडिया और ऊगोनिया नाम के स्ट्रक्चर बनते हैं एल्गी में। तो किस तरह से हम देख सकते हैं ऊगेमस मेथड में क्या होता है। ऊगेमस मेथड में मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट एंथ्रीडिया कहलाता है, एंथ्रीडिया कहते हैं इसको, और यह मोटाइल होता है। इसी तरह से फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट को यहाँ ऊगोनिया बोलते हैं, ऊगोनिया। इस तरह से मेल गैमेट जो है एंथ्रीडिया कहलाता है। इसमें ऊगेमस मेथड में हम देखते हैं, ऊगेमस मेथड में मेल गैमेट को एंथ्रीडिया बोला जाता है और फीमेल गैमेट को ऊगोनिया बोला जाता है। इस तरह से ये ऊगेमस मेथड होती है। हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया। आइसोगैमस में दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, एनाइसोगैमेट में दोनों गैमेट्स डिफरेंट होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और ऊगेमस मेथड में मेल गैमेट जो है उसको एंथ्रीडिया कहा जाता है, जिसमें मोटाइल होता है एंथ्रीडिया और जिसमें एंथ्रियोजॉइड्स बनते हैं, और फीमेल गैमेट में ऊगोनिया बनता है जिसमें एग बनता है, और फिर दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह से एल्गी की ये 3 मेथड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम शो करते हैं। तो आप लोगों को ये रिप्रोडक्शन समझ में आया। आगे चले अब हम क्लास के बारे में देखते हैं। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये मैंने तीनों मेथड बताई आपको। इन तीनों मेथड में अलग अलग एल्गी में ये तीनों मेथड यूज़ होती हैं। आगे हम देखते हैं क्लासेस को। हमारी एल्गी में हमारी कितनी क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, 3 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। कौन कौन सी क्लासेस है हमारी। पहली क्लास है आपकी क्लोरोफाइसी, दूसरी क्लास है आपकी फियोफाइसी और तीसरी क्लास है आपकी रोडोफाइसी। तो आज हम तीनों क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास कौन कौन सी क्लास है। पहली क्लास है आपकी क्लोरोफाइसी,
सेकंड क्लास है आपकी थियोफाइसी और थर्ड क्लास है आपकी रोडोफाइसी। तीनों क्लास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरह से। इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स कैसे होते हैं, थियोफाइसी के मेंबर कैसे होते हैं और रोडोफाइसी के मेंबर कैसे होते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जनरली कैसे होते हैं, इसके मेंबर्स ग्रीन एल्गी के नाम से जानी जाती है। ये क्लोरोफाइसी के सारे मेंबर्स ग्रीन कलर एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। ये जनरली अलग अलग टाइप के शेप होते हैं इनमें, जैसे आपके फिलामेंटस भी होती है इसमें एल्गी। फिलामेंटस, इनके शेप अलग अलग होते हैं, जैसे फिलामेंटस है। और आपकी इसमें कुछ एल्गी जो होती हैं वो कॉलोनियल भी होती हैं, कॉलोनियल। और कुछ एल्गी जो होती हैं इसमें यूनिसेलुलर होती हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है इसमें, जैसे आपकी क्लोरेला है, यूनिसेलुलर एल्गी भी इनमें पाई जाती है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। जैसे आपकी क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, इस तरह की एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। कुछ कॉलोनियल होती हैं, जैसे वॉल्वॉक्स है आपकी कॉलोनियल होती है। आपकी फिलामेंटस एल्गी है जिसमें यूलोथ्रिक्स आता है, और भी स्पाइरोगायरा है, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो फिलामेंटस होते हैं। इस तरह से इनमें ये और भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें मोस्टली जो पिगमेंट पाया जाता है वो ए और बी होता है। ए बी क्लोरोफिल पाया जाता है, मोस्टली ए बी क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें, इसलिए ये ग्रीन कलर की एल्गी होती हैं। और इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी इनमें डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये हमने बनाया क्लोरोप्लास्ट, इस तरह का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल भरे होते हैं। यह जो प्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, यह डिफरेंट टाइप का होता है अलग अलग एल्गी में। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो होती है उसमें कप शेप्ड पाया जाता है, और स्पाइरो वगैरह में स्पाइरल शेप्ड पाया जाता है, स्पाइरल शेप्ड पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप की एल्गी में डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल भरे होते हैं। तो इस तरह से इनमें अलग अलग शेप एंड साइज के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और भी कैरेक्टर्स इसके देखेंगे हम आगे। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन जो है, हमने बताया था आपको कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, जैसे जूस्पोर्स वगैरह, लाइक जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं तीन मेथड के द्वारा होगा, जैसे एक है एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ओगैमस। उन्हीं मेथड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। है इसमें आगे हम इसका और भी कैरेक्टर्स है, जैसे इसमें जो फूड जो होता है, फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। फूड मटेरियल स्टार्च फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च फॉर्म में पाया जाता है। और इस तरह से हमने क्लोरोफाइसी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे ये कैसी होती हैं, शेप एंड साइज में फिलामेंटस भी होती हैं, कॉलोनियल भी होती हैं, और इनमें अलग अलग शेप की क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ओगैमस टाइप का होता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इनमें मोस्टली क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, इसके कारण ये ग्रीन कलर देती हैं। इनको ग्रीन कलर एल्गी भी कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आगे। एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स को रखा गया है। इसमें वॉल्वॉक्स को रखा गया है, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा
एक्सपायर हो गया। और यहाँ वॉल्वॉक्स जो है वो किस तरह से इस तरह से गोल स्ट्रक्चर होता है कॉलोनियल, और उसकी सेल्स इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? वॉल्वॉक्स का, जो कॉलोनियल होती है और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इस तरह से। इस तरह से ये हमने किसका डायग्राम बनाया है? वॉल्वॉक्स का। ये वॉल्वॉक्स होती है जो कॉलोनियल होती है, गोल कॉलोनी के रूप में पाई जाती हैं। यूलोथ्रिक्स को देखें यदि हम, तो यूलोथ्रिक्स इस तरह से फिलामेंटस एल्गी होती है, इस तरह से फिलामेंट पाया जाता है इसका। इसमें क्लोरोफिल भरे होते हैं इस तरह से। ये यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो ये दो एल्गी का हमने डायग्राम देखा। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होती है जो कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास फिलामेंटस एल्गी हैं जो फिलामेंट के रूप में इस तरह से लंबी होती हैं, और यही फिलामेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बीच से कट जाते हैं और अलग अलग फिलामेंट अलग अलग बॉडी बना लेते हैं। इस तरह से हमने क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के बारे में देखा और एग्जाम्पल्स पढ़ा। अब हम आते हैं फियोफाइसी में। फियोफाइसी में किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं हम देखेंगे। फियोफाइसी जनरली ब्राउन एल्गी के नाम से जानी जाती है। इसको ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं हम। और इसके कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी जो होती हैं वो शेप में अलग अलग शेप की होती हैं। इनमें भी कुछ एल्गी फिलामेंटस होती हैं और कुछ जो होती हैं वो अलग अलग कुछ एल्गी इसमें 100 मीटर्स तक की लॉन्ग होती हैं, 100 मीटर्स तक की पाई जाती हैं, बड़ी एल्गी होती हैं ये। और ये मैरिन वाटर जनरली मैरिन वाटर हैबिटाट होता है इनका। ये मैरिन वाटर में पाई जाती हैं, मैरिन वाटर हैबिटाट होता है। इनमें जनरली जो क्लोरोफिल पाया जाता है ए और सी मोस्टली होता है इसमें, ए और सी। और कैरोटीनाइड्स भी होते हैं इसमें, कैरोटीनॉइड्स। और जेंथोफिल भी पाया जाता है, जेंथोफिल पिगमेंट भी होता है। ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, इस तरह के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं फियोफाइसी के मेंबर्स में। और इनमें ब्राउन कलर जो होता है डिपेंड करता है आपके जेंथोफिल में एक फ्यूकोजेंथिन करके मटेरियल होता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण ये ब्राउन कलर देता है, ब्राउन कलर की एल्गी दिखाई देती है। इनका जो मटेरियल होता है फूड मटेरियल, इनमें फूड मटेरियल इनमें फ्लोरिडियन आपका इसमें फूड मटेरियल लेमिनेरिन के रूप में पाया जाता है, लेमिनेरिन। और आपका ये लेमिनेरिन जो है वो बहुत सारी एल्गी में ये प्रेजेंट होता है। और आपका इसमें भी रिप्रोडक्शन कैसा होगा आपका? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा ये सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के द्वारा होगा, जैसे जूस्पोर्स के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें आइसोगेमस, ओगेमस और एनाइसोगेमस मेथड के द्वारा ही होगा। इस तरह से हमने फियोफाइसी के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं आपके, एग्जाम्पल में हम इसमें फ्यूकस को देखते हैं, फ्यूकस और आपका डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, इस तरह के एग्जाम्पल पाए।
अच्छा, ये वाली जो एल्गी होती है इनमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो इनका जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल की इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो होती है वो आउटर लेयर पैक्टिन की बनी होती है। ये चीज़ इसमें प्रमुख होता है, जो पॉइंट है जिसमें सेल वॉल इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पैक्टिन की बनी होती है। और जैसे हमने लेमिनेरिया जो है तो कुछ ये इसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और ये जिसमें इसमें एक एग्जांपल है कैल्प का, जो बहुत ही 100 मीटर तक लंबी होती है ये। इस तरह से हमने थियोफाइसी के मेंबर्स को देखा। इनके कुछ डायग्राम्स देखते हैं हम आज। जैसे आपकी लेमिनेरिया जो है, इस तरह से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम जो किसी एक सतह से अटैच्ड होते हैं, उस सतह को हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। और लीफी स्ट्रक्चर जो होता है, लीफी स्ट्रक्चर जो लीफ जैसा दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं फ्रोंड। और एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, जिससे बोलते हैं हम स्टिप। इस तरह से इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमें, होल्ड फास्ट, स्टिप और फ्रोंड। इसमें ये डिवाइड होती हैं। हमने आज थियोफाइसी के मेंबर्स के बारे में पढ़ा। इसमें कुछ एल्गी ब्रांच जो होती है, जैसे आपकी फ्यूकस है, फ्यूकस में इस तरह से ब्रांच जो होती है फ्यूकस, इस तरह से कुछ ब्रांच्ड भी होती हैं इनमें इस तरह से, और कुछ अनब्रांच्ड भी होती हैं। थियोफाइसी के मेंबर्स के बारे में आपको समझ में आया, कैरेक्टर समझ में आया। अब हम आते हैं आगे, रोडोफाइसी के मेंबर्स कैसे होते हैं, रोडोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं। रोडोफाइसी जो एल्गी होती है वो रेड एल्गी के नाम से जानी जाती है। रोडोफाइसी रेड एल्गी के नाम से जानी जाती है। रेड एल्गी बोलते हैं इसको। इसमें जो फूड मटेरियल होता है, इसका फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है इनके अंदर। और ये जो रेड एल्गी होती है, इसमें पिगमेंट जो होता है फाइकोइरेथ्रिन होता है। इसमें फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है। फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है, जिसके कारण से ये रेड कलर देता है। फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर के देने के कारण से इसको रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी अलग अलग शेप की एल्गी होती है। जनरली ये मैरीन वाटर होती हैं, मैरीन वाटर और वार्मर एरिया में भी पाई जाती हैं ये एल्गी। वार्मर एरिया में भी पाई जाती हैं ये एल्गी, रेड एल्गी। और इनका भी इसमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो उन्हीं 3 मेथड के द्वारा होगा, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस मेथड के द्वारा होगा। तो ये आपको समझ में आया। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं पॉलीसाइफोनिया। हाँ फ्रेंड्स, इसमें इसका एग्जांपल है हमारा पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। और इसके एग्जांपल में एक और आ जाएगा आपका ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। इस तरह से हमने आज सारी क्लासेस के बारे में देखा, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो इसके बारे में आपको जो भी डाउट हो, जो भी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किस नंबर पर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा यदि आपको कुछ डाउट होते हैं। डाउट आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9399336727। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और भी बच्चों को इसमें फ़ायदा हो, वो भी इसको पढ़ सकें। और मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, और लाइव क्लासेस भी चलती हैं मेरी, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो आप उसमें डाउट सेशन रखते हैं हम। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो भी समझाते हैं, और नोट्स भी मिलते हैं उसको यदि नोट्स चाहिए होते हैं तो नोट्स भी मिल जाते हैं। धन्यवाद।